वो जिस समय परीक्षित को श्राप लगा, शुकतीर्थ गंगा पुलिन पर जाकर जब परीक्षित विराजमान हुए, शुकदेव जी को पता चला, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया, इतने में क्या आश्चर्य हुआ। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता अमृत का कलश हाथ में लेके प्रकट हो गए। स्वर्ग के देवताओं ने, जब शुकदेव जी ने स्वर्ग के देवताओं को अमृत का कलश हाथ में लाते हुए देखा, शुकदेव जी सबका स्वागत करते हैं। हे प्रिय देवताओं, सबका स्वागत है। और बताइए, यहां गंगा पुलिन पर आपका कैसे आगमन हुआ? सभी देवता कहते हैं, हे शुकदेव महामुनि, हमें पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है तक्षक नाग के काटने का, इसलिए महाराज परीक्षित को बचाने के लिए स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। और आपको तो पता ही है इस अमृत की विशेषता, इस अमृत की महिमा है। एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वही अजर अमर हो जाता है, मरने का झंझट ही नहीं रह जाता। शुकदेव जी कहते हैं, जब इतने प्रेम से आप स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो तो परीक्षित को पान करा दो अपने हाथों से। तो सभी देवता बाद में कहते हैं, शुकदेव जी महाराज, स्वर्ग का अमृत तो खैर परीक्षित को पान करा ही देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी शर्त है? आपकी क्या शर्त है भाई? तो सभी देवता एक स्वर में कहते हैं कि हे शुकदेव जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, वो कथा केवल हम देवताओं को ही आप श्रवण कराइए। इसके बदले में हम स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पान करा दें। जो ये बात शुकदेव जी ने श्रवण करी, हंसते हुए कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मड महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासा। शुकदेव महामुनि कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा। अरे कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां मेरी करोड़ों की मणि? विनिमय समान वस्तुओं में होता है, लेकिन तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, मेरी तो करोड़ों की मणि है। किसी सुनार की दुकान पर जाकर, बहुत बड़े सराफे बाजार में जाकर के किसी ज्वेलर्स की दुकान पर आप जाइए और अपनी जेब में से कांच का चमचमाता हुआ टुकड़ा निकालिए और आप कहिए, भैया ये कांच का टुकड़ा बड़ा चमचमा रहा है, इसको तो आप रखो, और आपके पास में ये जो मणि है ना, इसको हमें दे दो। क्या कोई बदल लेगा? अदला बदली कर लेगा? अदला बदली होती है समान वस्तुओं में। देवताओं ने कहा, एवं विनिमये जाति सुधाराग्रह प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवता लोग कहते हैं, हमें कथा सुनाइए, इसके बदले में परीक्षित को अमृत पान कराएंगे। शुकदेव जी ने भगा दिया सब। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। शुकदेव जी कहते हैं, तुम श्रोता बनकर के आते, मैं तुम्हें भी कथा सुनाता, लेकिन देवताओं तुम श्रोता बनकर के नहीं आए हो, तुम तो सौदागर बनकर के आए। और ध्यान देना, ये जो स्वर्ग के देवता है ना, किसको ठगने के लिए गए थे? श्री शुकदेव महामुनि और परीक्षित को। ब्रह्मरात वक्ता और विष्णुरात श्रोता। ये जो श्रोता वक्ता हैं, शुकदेव और परीक्षित, इन दोनों को मातृ उदर में ही भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। आप कथा में आगे श्रवण करोगे,
सुखदेव महामुनि अपनी माता की उदर में पूरे 12 वर्षों तक रहे थे। वेदव्यास जी कहते हैं, बेटा अब तो मैया के उदर से बाहर निकल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताश्री जब तक भगवान स्वयं प्रकट होकर मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन नहीं देंगे कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं बाहर नहीं निकलने वाला। 12 वर्षों तक सुखदेव जी रहे, तब भगवान को प्रकट होना पड़ा और सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहते हैं, बेटा सुखदेव तू अपनी मां के उदर से बाहर निकल, मैं वचन देता हूं मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब सुखदेव जी प्रकट हुए। और आप प्रथम स्कंद की कथा में आगे श्रवण करोगे कि उत्तरा के उदर में विराजमान परीक्षित द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उदर को नष्ट करने के लिए। जब उत्तरा द्वारकाधीश के चरणों में गिरी, हे प्यारे रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, भगवान ने अविलंब अंगूठे के बराबर नन्हा वेश धारण किया और उत्तरा महारानी की उदर में विराजमान होते हैं। जो बेचारे परीक्षित जले जा रहे थे, उस तेज प्रकाश से भगवान ने अपनी गदा उठाकर इतनी जोर से घुमाना प्रारंभ किया, उस तेज प्रकाश से उदर में परीक्षित की भगवान ने रक्षा भी करी। उदर में लेटे लेटे परीक्षित अपनी छोटी छोटी आंखों से भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। तो परीक्षित जी को और सुखदेव जी को, इन दोनों को ही मातृ उदर में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। और ऐसे श्रोता वक्ताओं को ठगने के लिए स्वर्ग के देवता आए। अच्छा, पासा काय का फेंका, बड़े ध्यान देकर सुनना, स्वर्ग के अमृत का। क्यों भाई, वहां पर कोई बोर्ड तो लगा नहीं था कि कौन आकर कथा सुनेगा। वहां तो जिसको कथा सुनना है वो प्रेम से बैठ सकता है। लेकिन फिर सुखदेव जी ने देवताओं को भगा क्यों दिया वहां से? उसका कारण है क्या? देवताओं का देवत्व का अभिमान है। हम स्वर्ग के देवता इन मरण धर्मा प्राणियों के बीच में बैठकर कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। इसलिए क्यों ना अमृत का लालच दिखाकर वक्ता कोई खरीद लिया जाए, सुखदेव जी को खरीद लिया जाए। लेकिन सुखदेव महामुनि परमहंस, जिसके तन पर लंगोटी की भी इच्छा नहीं है, वो क्या बिकने वाला है? कभी कभी तो कथा में बड़े लोग इसलिए नहीं आते कि भैया कथा सुनने के लिए जाएंगे भी तो बैठेंगे कहां पर, कोई हमें पूछेगा कि भी नहीं पूछेगा, सबके बीच में बैठना पड़ेगा, हमारी तो पोजीशन ही डाउन हो जाएगी। कोई माला पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, आदर देगा कि नहीं देगा। बड़े लोग तो इसलिए भी कथा में नहीं आते। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया वहां से। लेकिन एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, जो स्वर्ग का अमृत इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी एक बूंद पान करने से अजर अमर हो सकते हैं, सुखदेव जी ने ऐसे अमृत को ठुकरा दिया। इसका मतलब सुखदेव जी के पास में जो भागवत रूपी अमृत है वो स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के है। हम भी एक तुलना करें कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि भागवत की कथा बड़ी, भागवतामृत बड़ा है कि सुधामृत बड़ा है? बड़ा कौन सा है? पहली विशेषता, स्वर्ग का जो अमृत है, बड़े ध्यान से सुनना, प्राप्त किसको होता है? जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, जो पुण्यापहम है, जो पुण्यात्मा है, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, उनको स्वर्ग का अमृत प्राप्त होता है। लेकिन भागवतामृत किसको प्राप्त होता है? पापात्मा, दुरात्मा, भ्रष्टात्मा, अरे कैसी भी आत्मा चली जाए, जीते जी जो सुन लेता है उसका तो खैर कल्याण हो ही जाता है, मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में भी बैठ करके जो इस कथा को सुनता है उसका भी परम कल्याण हो जाता है।